दोनों को त्याग दिया तो गुण निधि को घर से निकाल दिया पिताजी ने। अब ये इसको रोज चांदी की कटोरी में हलवा खाता था, अब घर से निकाल दिया, दर दर भटक रहा है, भटक रहा है दर दर। 2 दिन में पता चल जाता है घर से निकलने का क्या मतलब होता है। कोई बेटा ज्यादा ऊंचक उचक करे ना तो 2-4 दिन भेज दो, बोले एक काम कर तू अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी ले, जा तू जी के बता ले, जा तू जी ले, तू ज्यादा वो कर, तू जी के बता, 4 दिन में वापस आएगा घर। इतनी सुख सुविधा सब मिल रही है इसलिए ये आंखें दिखा रहे हैं। जिस दिन दाल रोटी खुद कमानी पड़ेगी तब पता चलेगा कि जब मैं 5 साल का था और पिताजी खेत जाते थे, ऑफिस जाते थे, तो मैं खेलता था और पिता मेहनत करते थे। जब खुद मेहनत करेगा तब पता चलेगा कि पिताजी क्या करते थे हमारे लिए, तब पता चलेगा। तो भैया मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर से बाहर निकाल दो, मैं कोई आपको भड़काने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो भड़का ही रही हूँ आपको। थोड़ा आप स्वाभिमानी बनो, खुद जाकर अपना परिवार, अपना घर अपने हाथ में लो। आप घर से निकाल दिया तो वो चोरी करने लगा, और चोरी करने लगा तो एक दिन ऐसा हुआ, भूखा था, फिर वही शिवरात्रि थी। अब देखो आप क्यों मंदिरों में दीपक लगाया जाता है, क्यों नदी पर दीपक लगाया जाता है, दीपदान की क्या महिमा है सुन लीजिए। शाम को दीपक क्यों लगाते हैं, घर की देहरी पर दीपक क्यों लगाते हैं, पीपल के पेड़ के सामने दीपक क्यों लगाते हैं, सोमवार को शमी के सामने दीपक क्यों लगाते हैं, बिलपत्र के सामने दीपक क्यों लगाते हैं, पूर्णिमा पर दीपक क्यों लगाते हैं, सोमवती अमावस्या पर दीपदान क्यों करते हैं, सबका एक ही महत्व है। अब सुनेंगे। आए तो देखा मंदिर है, वही कल वाली बात, भीड़ थी, बोले यहाँ खाने को मिलेगा, शंकर जी का मंदिर। तो वो चढ़ गया मंदिर पे ऊपर। अब मंदिर पे चढ़ गया तो रात में जब सब सो गए तो उसने इधर देखा उधर देखा, कुछ मिला नहीं शंकर जी के यहाँ, अंधेरा था। तो उसने अपना देखा अंधेरा है, तो जो दीपक था ना 24 घंटे की अखंड ज्योति जल रही थी, वो ज्योति ठंडी होने वाली थी। अब मतलब उसका तेल खत्म हो रहा था, तो उसने देखा अंधेरा होने वाला है, तो वो ज्योति खंडित होती उसके पहले उसने अपना इंतजाम किया। बोले अंधेरा हो जाएगा तो पैसे कहाँ से, चिल्लर कहाँ से उठाऊंगा। तो उसने तुरंत अपना दुपट्टा लिया, ऐसे जलाया उससे, और जला करके क्या करने लगा, बोले यहाँ पड़े उधर है, सब जगह ढूंढ रहा है, कैसे वहाँ है, ऐसे उजाला ऐसे ही करते हैं ना अपन, तो वो ऐसे करने लगा, ऐसे इधर इधर ऐसे करके उसने 14 बार कर दिया। आरती कितनी बार होती है, 14 बार, 7 बार प्रारंभ में और 7 बार संपूर्ण अंगों की। तो ऐसा कहते हैं कि चरणों की आरती होती है, ठीक है, 4 बार, नाभि की आरती होती है 2 बार, कितने हो गए, 4 और 2, 1 बार मुखार विंद की, कितनी हो गई, 7। आरती करते समय ये भाव रखना, 4 बार चरणों की घुमाई, 2 बार नाभि प्रदेश की और 1 बार मुखार विंद की, और फिर 7 बार संपूर्ण अंगों की, 14 बार। ऐसे 14 बार उसने ऐसे घुमा दिया। 14वीं बार में भोलेनाथ खुश हो गए और ये लोग जाग गए सब, तो इसको पीटा खूब के चोर 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 चोर, वहीं प्राण चले गए और आंखें खुली, शिवलोक का वासी हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। शिवलोक का वासी हुआ तो इसने आंखें खोली तो शिव जी के पार्षदों को देखकर, पापी था, महापापी, कितना बड़ा पापी, जुआ सट्टा खेलता था, चोरी चकारी करता था, तो इतना बड़ा पापी था, फिर भी शिव जी के लोक को पा गया। और शिव जी के लोक को पा गया तो जैसे देखा दर्शन, मगन होकर के, मैं यहाँ कैसे, क्योंकि तूने मेरी आरती उतारी है शिवरात्रि पर, इसीलिए तुम यहाँ आए हो। उसने जब तक उसका पुण्य था तब तक वो शिवलोक में रहा, पुण्य खत्म हो गए तो कलिंग का राजा उसके घर राजकुमार बनकर के जन्म लिया, जिसका नाम हुआ दम। इसी गुण निधि का अगला जन्म कलिंग का राजकुमार बना और आगे जाकर के राजा बन गया दम। और जब ये राजा बना तो पूरे क्षेत्र में इसने घोषणा करवा दी कि चाहे कोई और कुछ करे ना करे, लेकिन दीपदान रोज होगा, रोज असंख्य दीपदान करो, रोज दीपक लगाओ। तो सबने पूछा क्यों जी, दीपक लगाने से क्या होगा? तब इसने कलिंग के लोगों को बताया कि गलती से केवल कपड़ा जला दिया था तो मैं शिव जी को पा गया, अगर तुम दीपक लगा दोगे तो शिव तुम्हें पा जाएंगे, इसके लिए दीपक लगाओ। शुभम करोति, दीपक लगाना कब से शुरू हुआ? तब से, उस दिन से दीपदान की महिमा बढ़ गई। पेड़ों के सामने, नदियों पे जाते हैं हम लोग अमावस्या पे, दीपदान बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक, कौन सा दीपक लगाना है? राम नाम मणि, रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा, राम नाम मणि और जीह देहरी
तुलसी भीतर बाहरे। दीपक लगाओ राम राम कह करके, घर के बाहर भी लगाओ, अंदर भी लगाओ, पेड़ों के सामने लगाओ, मंदिरों के सामने लगाओ। ये कहा तो सबने असंख्य दीपक लगाए। उस दीपदान का ये प्रभाव हुआ कि शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने खूब तप किया। ये अब दम नाम के राजा ने तप किया शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए। तो एक दिन शंकर, और कहाँ जाके तप किया, अब वो ये और सुन लीजिए। बताइए शिव पुराण क्या कहती है, वो तप कहाँ किया? जहां आप बैठे हो काशी में, देखते हो शाम को गंगा आरती होती है, लोग दीपक छोड़ते हैं नदी में। उसने यहां आकर के असंख्य दीपक छोड़े और इतना तप किया। और आकाशलिंग है ना, अनेकों प्रकार से शंकर जी को मनाया। तो शंकर जी काशी में तो विश्वनाथ रहते, खुश हो गए। इसलिए आप जब यहाँ दीपक लगाओगे तो विश्वनाथ आपको भी देख रहे हैं कि ये मेरे लिए दीपक, एक दीपक भी लगा दोगे तो आपकी 7 पीढ़ियों तक कभी अंधेरा नहीं होगा। शंकर भगवान इतने दयालु है। तो जब उसने दीपदान कराए तो भोलेनाथ ने उससे कहा, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमने इतना दीपदान कराया, जितने भी दीपक हैं सब मणियां बन जाएंगे। और अब तुम इन मणियों से युक्त विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई अलकापुरी के कुबेर के पद पर मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करता हूं, तुम कुबेर हो रहे हो। अब जब युग का परिवर्तन हुआ, सब कुबेर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पद का नाम है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि शंकर जी और पार्वती जी ने पूजा की गणपति की, है ना, शादी से पहले। जब वो शादी करते हैं तो शादी से पहले जो पूजा होती है, शंकर जी ने भी गणपति की पूजा की। अब इसमें लोगों को संकोच होता है, बोले शादी के पहले पूजा कैसे की साहब, वो तो बाद में प्रकट हुए। अरे भाई, इतनी सीधी बात है, गणपति किसी देवता का नाम नहीं है, पद है जो बार बार बदलता आता जाता रहता है। तो उस समय के जो, अब जैसे कि विधायक किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं। पार्षद किसी व्यक्ति का नाम है क्या? नहीं। मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है? पद है, कोई आएगा कोई जाएगा। तो जब तक गणपति की पूजा की, मतलब उस समय जो देवता उस जगह बैठे थे उनकी पूजा की। लेकिन जब गणेश जी ने परिक्रमा की तो माता पिता ने उस जगह पर अपने बेटे को प्रतिष्ठित कर दिया और तब से लेकर अब तक गणेश ही वहाँ विद्यमान है। हमारे जो लोक के गणपति हैं वो उमानंदन गणेश हैं। उमानंदन गणेश गणपति हैं, मतलब कि विधायक, प्रधानमंत्री, उपमंत्री, ये जो पद है ये गणपति है और नाम श्री गणेश है। तो उनका वहां पर अभिषेक हुआ और उनको बिठाया गया, वो महिमा है। तो ऐसे दीपदान से अमरावती अलकापुरी के राजा हो गए और यक्षपाल बन करके और कुबेर। अब आया समझ में आपको? एक चोर को बना दिया उन्होंने, ऐसे, अब क्या कहूँ मैं, एक चोर को कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर बना दिया। देखिए आप, कुछ नहीं करता था वो, खाली कपड़ा जलाने से जब उसको इतना सब मिल गया। अपन तो दिन रात दीपक जला रहे हैं, सोचो हमारे जीवन में कितना प्रकाश होगा, और प्रकाश ही प्रकाश होगा।